हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से फिज़िक्स को पढ़ रहे होंगे। मैं ये कामना करता हूँ और मुझे पूरे उम्मीद है कि आप यही कर रहे होंगे। ठीक, आज हम लोग फंडामेंटल साइंस का एक क्वेश्चन लेंगे 11th क्लास का, क्योंकि हम लोग 11th और 12th क्लास में इसी के ऊपर स्टडी करते हैं। दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो आज का बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जब हम लोग मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को आज हम सिंपल तरीके से यही तक सोचेंगे कि मैकेनिक्स का मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंपोजिशन मीन कन्फिग्रेशन, और सेकंड द स्टेट ऑफ मोशन, कि उसकी स्टेट क्या रेस्ट पे है जब मोशन है विद सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो मैकेनिक्स का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कन्फिग्रेशन के बारे में स्टडी करना और उसकी स्टेट ऑफ मोशन की स्टडी करना। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है और क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की पहले बात करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हम लोग पूर्ण तौर पे क्लासिक मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे और 12th में भी क्लासिक मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं पहले क्या है क्लासिक मैकेनिक्स। सबसे पहले क्लासिक मैकेनिक्स की पहली बात ये होती है कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लोग स्टडी करेंगे, वो लेस देन ग्रेटर देन 10⁻⁸ मीटर होता है। इससे बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये मैक्रो, ये जो है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक मीन वो वाले ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देख सकते हो ना, उनकी स्टडी करें, जो बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट रहते हैं। तीसरा जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड होती है इन ऑब्जेक्ट की वेरी वेरी लेस देन 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि इस स्पीड से जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उससे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे बहुत कम स्पीड इन पार्टिकल की रहती है। और चौथी बात ये रहती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दो फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस हैं। तो क्लासिक मैकेनिक्स को समझाने के लिए या समझने के लिए ये दोनों फोर्स सफिशिएंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि यही इन मोशन में इन्फ्लुएंस रहती हैं। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा नॉलेज है, ठीक है, जो हमारा नॉलेज है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इज ए क्लासिकल मैकेनिक्स। वो मेरे पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो हम सिंपली कह सकते हैं ये 4-5 बातें हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आती है कि क्वांटम मैकेनिक्स को क्या इन्फ्लुएंस करता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो पहले हमें पता मैकेनिक्स का मतलब ये है कि कन्फिग्रेशन एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो सबसे क्वांटम का मतलब उनके साइज बड़े माइक्रो हों, तो ये हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं हम। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे रिलेटेड है। दूसरा, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कंपेरेबल होती है। वो क्या होती है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज हम कहते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड को कंपेरेबल करती है। कैसे पार्टिकल होते हैं इसमें, एटम रहता है हमारे पास, ठीक है, मॉलिक्यूल रहता है हमारे पास, न्यूक्लियाई रहता है हमारे पास। ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि क्वार्क रहता है हमारे पास। ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल के हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इन्हीं में डील करते हैं। लेप्टॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इंट्रोडक्शन हो रही है। तो ये सारे जो हैं इसके हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कौन सी बेसिक फोर्सेस हैं जो वर्क करती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है भी चाहिए होती है इनको स्टडी और समझने के लिए, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस से ही हम इनको समझ सकते हैं। हम ये भी कहते हैं कि नॉलेज जो है, नॉलेज ऑन वर्ड्स 20th सेंचुरी,
कि 20th सेंचुरी के ऑनवर्ड का जो नॉलेज है वो इस क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। और क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल की मोशन की स्टडी करना, उनके कन्फिग्रेशन की, उनके करेक्टरिस्टिक्स जो उनकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके स्टडी करना। तो ये 11th स्टैंडर्ड के लेवल का डिफरेंस है इनमें बेसिक। जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे तो हम इनको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग 11th क्लास को पढ़ने वाले हैं, उसका पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड, तो उसके लिए हमें ये आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल गुरदीप हिंदुस्तानी and share this video in order to get the accessibility of this video at every corner and every place on the surface of earth. Okay, thank you guys, thank you for listening me patiently, thank you.